ऋषि आराम से। अब कहाँ थी? I missed you. ऋषि चलो अंदर चलो, सब वेट कर रहे हैं ना। भूमि, कैसी हो? तुमसे मतलब? ऐसे क्यों बात कर रही हो? सुमन भाभी के यहाँ से जाने से पहले हम दोनों दोस्त तुम और मैं तुम्हारे जैसा ड्रगी, बेवड़ा, लूजर एक रिहैब सेंटर का दोस्त हो सकता है, मेरा नहीं। बाप के पैसे उड़ाने के नए नए शौक सीख लिए क्या? उप्स, सॉरी, मैं तो भूल गई। तुम तो बहुत बिजी होगे ना देविका भाभी के आगे पीछे घूमने में, उनकी चमचागिरी करने में। सॉरी। भूमि, जिस अखिल को तुम याद कर रही हो वो बदल गया है। बदल गया है? लगता तो नहीं है। ऐसे बदलने की बात पे से याद आया, तुम्हारा नहीं पता पर मैं जरूर बदल गई हूँ। मैं एक लॉयर बन गई हूँ। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम अभी भी वही हो जहाँ 5 साल पहले थे, अपने घर वालों के पैसों पे पलने वाला लूजर। आज के बाद मुझसे दूर रहना। तुम्हारा और मेरा लेवल बहुत अलग है अभी। दूर रहना। ऋषि चलो पी लो। फिनिश? मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, वैसे तो 1000 रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सोने के लिए, आज कैसे जल्दी नींद आ रही है? सुनी, मुझे थोड़ी ना आती है, थक गया हूँ इसलिए नींद आ रही है। चलो मैं स्टोरी सुना देती हूँ, ओके? नहीं, आज मुझे स्टोरी वाली नींद नहीं चाहिए, आज मुझे बिना स्टोरी वाली नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। मेरे जाने के बाद फोन यूज ना करो, इसलिए फोन लेके जा रही हूँ, ओके? सो के सुनी, मेरा स्किन टाइप वैसे भी खत्म हो गया है। गुड नाइट। ऋषि अचानक ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी सिवाय हेल्प के। अब झूठ बोल रही। झूठ बोले मेरे दुश्मन। मुझे एक बात बता, तुम अपने मम्मी पापा को एक साथ देखना चाहते हो? बस मेरा भी टारगेट वही है। बेटा मैं भी चाहती हूँ कि सुमन और तीर्थ भैया एक हो जाए, पर हमारे चाहने से क्या होता है, उन दोनों की इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक हो पाएंगे, वापस दोस्त हो पाएंगे। पर मैंने भगवान जी से प्रे किया था, आपको पता है क्या बोलती है? हाँ? क्या? भगवान जी मेरी हमेशा सुनते हैं। ओह, शायद इसलिए भगवान जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। एंड पता है भगवान जी कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करना चाहते हैं। तो बताओ तुम अपनी हेल्प करोगे? पर कैसे? रात को जब सब सो जाए ना, ये फोन ऑन कर लेना और इसमें एक गेम है, एज यू विश। तुम्हें वो गेम खेलनी है और तुम अगर जीत गए ना तो तुम्हें प्राइज मिलेगी। पर क्या प्राइज? कुछ भी। तुम ना अपनी मम्मी पापा की फ्रेंडशिप भी मांग सकते हो। सच्ची? मुच्ची, तुम बस ये फोन ले लो और रात को ये गेम जरूर खेलना, ओके?
ऋषि, आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ बोलो ऋषि। आपको मेरी मम्मा और पापा के बीच में फ्रेंडशिप करानी है। हो जाएगी फ्रेंडशिप, पर उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। आप बोलिए, मैं रेडी हूँ। आप बस मेरी मम्मा और पापा के बीच फ्रेंडशिप करा दो। अपने फ्रेंड्स की तरह मुझे भी अपने मम्मा और पापा के साथ रहना है। मुझे अपनी फुल फैमिली चाहिए, दादू दादी चाचा चाची मम्मा पापा। हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अपने मोबाइल को चार्ज कर पूरी तरह, ताकि गेम के बीच में बैटरी डेड ना हो जाए। कल सुबह इसी ऐप पे लॉगिन करके टास्क पूरा कर लेना। थैंक यू सो मच, आप तो ग्रेट हो। बस ये फोन जल्दी से चार्ज हो जाए और मैं झट से गेम जीत जाऊं और मुझे प्राइज मिले। फिर पापा और सुन के बीच में बट्टी हो जाएगी। देविका देविका देविका, कभी कभी तो लगता है कि तुम इतनी अकल का क्या करोगी। सीरियसली यू आर टू गुड। क्या प्लान बना के ऋषि को रास्ते से हटाऊंगी। बड़ा संभाल के रखा है ना अपने ऋषि को सुमन, हर खतरे से बचा के। तुम्हें तो अब कोई आइडिया भी नहीं कि ऋषि खतरे के कितना करीब है। सॉरी ऋषि, लेकिन तुम मरोगे और तुम्हारी मौत का एक भी दाग मुझ पर नहीं लगेगा। इस नेता नीति को मुझ पर कोई शक ही नहीं होगा और मेरी लाइफ से तुम आउट। पता नहीं माँ, ऋषि कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। नहीं सुमी, सब कुछ ठीक है बेटा। ऋषि ने कहा ना कि वो भी बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा देविका ने तो उसकी हेल्प की है। वही तो प्रॉब्लम है माँ। हाँ वही तो वियर्ड बात है कि देविका ने उसकी हेल्प की, वो क्यों उसकी हेल्प करेगी? नहीं, कुछ गड़बड़ है। ज्यादा जासूस बनने की कोशिश मत कर। भूमि, अभी मेरे पास ना तेरे साथ लड़ने का कोई समय नहीं, मेरे पास बहुत काम है। उस काम में ही तो तेरी हेल्प करने आई होगी। तीर्थ मित्तल के खिलाफ केस लड़ना है, केस जीतना भी है, हमारे ऋषि को सेफ रखना है ना? तू केस लड़ेगी? तुझे उनके बीच अकेला तो नहीं छोड़ूंगी। तो हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? हर बार मारती है फिर यही पूछती है, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं लगी, पर ऐसे मारना गलत है। अच्छा हाँ, फिर ऐसे झप्पी देना तो गलत नहीं है ना? ये सही है ना? देखा ना सुमी, मैंने कहा था ना कि भूमि मान जाएगी। मेरी तलवार मेरे सारे दुश्मनों को काट के फेंक देगी। अब तीर्थ मित्तल मेरे ऋषि को मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। हम सब साथ में है ना, हमारा पूरा परिवार साथ में। अब हम सब बनेंगे ऋषि का रक्षा कवच। यस, ऋषि नाम ही तुम्हें सूट नहीं करता कचरा आंटी। जब भी ऋषि तुम्हारे लाइफ में आता है, तुम्हें उसकी मौत के आंसू देकर जाता है। ये और कोई फाइल है क्या? मतलब और कोई इन्फॉर्मेशन जीजू के खिलाफ? मतलब
तीर्थ मित्तल के खिलाफ और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? हाँ, ऑल गुड? हाँ ऑल गुड ऑल गुड। क्या बोल रही थी तू? दीप, किस बात की टेंशन है इतनी? मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी पूरी जान डाल दूंगी, इतना मजबूत केस बनाऊंगी ना कि वो लोग हमारे ऋषि को छूना तो दूर, उसकी परछाई भी नहीं छू पाएंगे। हमारा ऋषि? सॉरी, मतलब तेरे ऋषि को तुझसे कोई नहीं छीनेगा। सॉरी क्यों बोल रही है तो हमारा ही ना, हम सबका भूमि। दी, वो मैंने ना सारी फाइल्स देख ली है, ये सब चेक कर लिया, जो भी इन्फॉर्मेशन तूने कलेक्ट की थी तीर्थ मित्तल के बारे में, पिछले 5 साल में उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, सब देख लिया मैंने। लेकिन अभी भी ना एक बात पता करनी जरूरी है। क्या भूमि? जो भी है सब कुछ नहीं फाइल्स में? हाँ दी, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है ना जो हमें चाहिए। मतलब कोई लूप होल, कोई पुख्ता सबूत जिसे हम उसे फंसा सकें। दी, आर यू श्योर सारी इन्फॉर्मेशन है? मतलब कुछ मिस नहीं कर रही ना तू? दीप, क्या हुआ? फोकस कहाँ है तेरा? क्या कर रही है? सब ठीक है ना? पता नहीं भूमि, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कुछ गलत होने वाला है। तुम्हारे जैसा ड्रगी, बेवड़ा, लूजर एक रिहैब सेंटर का दोस्त हो सकता है, मेरा नहीं। आज के बाद मुझसे दूर रहना। अखिल देख, मैं जानता हूँ कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है। भूमि ने तुझसे बदतमीजी से बात की, लेकिन ट्रस्ट में ये दोनों बहनें ना हैं ऐसी बदतमीज। इन्हें अपने सिवाय किसी और की फिक्र है ही नहीं। मेरी तरफ देख, क्या आवारा आशिकों की तरह शक्लें क्यों बना रखी है तूने? यार तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड थी, वो तेरा पुराना प्यार था। वो नहीं था ना? सो रिलैक्स कर, चिल कर। नो बट ऑन अ सीरियस नोट, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, भूल जा। इन शर्मा सिस्टर्स को ऐसे सबक सिखाएंगे ना हम दोनों कि दोनों याद रखेंगे। मेरे बेटे को देख, कितना क्यूट है ना, बिल्कुल हमारी तरह। एक बार ये हमारे घर पे आ गया ना, उसके बाद हमारे घर पे ना सिर्फ खुशहाली खुशहाली, कोई सैडनेस नहीं। सारी टेंशन ना लाइफ की सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमारे सामने आएगा। अच्छा, पता है जब से ऋषि मेरी लाइफ में आया ना अखिल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बीते 5 साल मैंने कैसे बिताए हैं। पर जब ऋषि गायब हो गया था, मेरी जान सी निकल गई थी यार। मेरी भी। इन आंटी ने आपको परेशान किया क्या? नहीं, इनने उल्टा मुझे बचाया है। मैं गिर गया था ना, इनने मेरी हेल्प करी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा और विश्वास भी नहीं हो रहा कि देविका भाभी ने ऋषि की हेल्प की। मतलब देविका भाभी किसी की हेल्प भी कर सकती है? तो सही कह रहा अखिल, मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। समथिंग दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसा लग रहा है ना ऋषि को जाने नहीं देना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, तो ऋषि से मिलके आता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उससे नहीं मिलूंगा ना, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। भैया अभी रात को। हाँ तो क्या हो गया, मेरा बेटा है यार, अभी भी मिल सकता हूँ। उसमें रात दिन क्या देखना, फिक्र है मुझे उसकी यार। हाँ अलसियो। भैया रहने दो, पकड़े गए तो बेकार में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जाने दो ना। अगर नहीं गया तो मुझे टेंशन हो जाएगी। और खुद टेंशन लेने से बेटर ये है दूसरे की कॉम्प्लिकेशंस। सी यू। देश तीर्थ मित्तल ने अपनी इमेज इतनी क्लीन रखी है ना, हमें उसके खिलाफ कुछ तो सॉलिड चाहिए। भूमि एक काम कर, तू ढूंढ, मैं भी आती हूँ। मेरे पास तीर्थ के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, दिखाइए।